हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो आज एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सीवेज ट्रीटमेंट। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स। सो सीवेज क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीवेज क्या होता है। Sewage is the municipal wastewater which contains large amount of organic matter. एक्चुअली म्यूनसिपल वेस्ट वाटर का मतलब होता है जो हमारे घर से, जो हमारे सोसाइटी से, जो हमारे कॉलोनी से, म्यूनसिपल एरिया से जो पानी निकलता है, जिसको आप लोग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी बोल सकते हो, उसको बोला जाता है सीवेज। और एज बिकॉज ये हमारे घर से निकलता है, हमारे डोमेस्टिक एरिया से निकलता है, तो इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। All the different vegetable products, all the different kinds of food material, all the different kinds of particles like paper and all, जो हम लोग नाली में उसको बहा देते हैं, वो सब इसमें कंटेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज। नाउ रिमेंबर, सीवेज इज नॉट एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो सीवेज इज ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनको ट्रीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट सिस्टम्स में, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोला जाता है। एंड दैट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ये 2 स्टेप्स में कैरी आउट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, एज द नेम सजेस्ट, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट और इनिशियल ट्रीटमेंट। सो ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इनको पहले 4 पॉइंट्स में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। जो बड़े और छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको सेपरेट करते हैं फिजिकली। कैसे फिजिकली सेपरेट करेंगे? Initially, the floating debris is removed by sequential filtering and then the grit is removed by sedimentation. तो ऊपर जो कुछ भी फ्लोट करता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होता है, जैसे आपका थर्मोकोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबको फिल्टर करके निकाल दिया जाता है, सिक्वेंशियली फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। तो आपका पानी का जो ऊपर का फ्लोटिंग वेस्ट है वो निकल गया। बाकी जो अंदर उसका मटेरियल है, जो थोड़ा हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेटल डाउन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। तो धीरे धीरे करके ये पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रिट एंड दे आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। All the solids that settle from the primary sludge and the supernatant form the effluent। तो जितना सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो सब नीचे जमा हो जाएंगे और वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्लज। दे फॉर्म ए वेरी थिक सब्सटेंस, जिसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज। और ऊपर का जो पानी का कंटेंट रह जाता है, दैट इज नाउ कॉल्ड एज द इफ्लुएंट, उसको इफ्लुएंट बोला जाता है। द सुपरनेटेंट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट। तो अगर आप लोग देखोगे ना, सपोज इफ वी ड्रॉ अ टैंक हियर, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक है। तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में जब पानी जमा हो जाएगा, जब सीवेज वाटर जमा हो जाएगा, इसको कुछ देर तक आप छोड़ दोगे तो ये नीचे ऐसे सेडिमेंट टाइप जमा हो जाएगा। द सॉलिड पार्टिकल्स विल डिपोजिट एट द बॉटम लाइक सेडिमेंट्स। ना ये जो सेडिमेंट्री पार्ट है, ये है आपका प्राइमरी स्लज। ठीक है, और ऊपर का जो लिक्विड पार्ट रह गया, ये लिक्विड पार्ट, इसको बोला जाता है इफ्लुएंट। ओके, at the base whatever solid particles remain, that is called as the primary sludge, and the ones which float on the surface is the liquid part, that is called as effluent। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सेडिमेंट है उसका कोई जरूरत नहीं है हमें, I'll just erase this। तो जो सेडिमेंट है उसका जरूरत नहीं है, उसको हम लोग निकाल देंगे। बट जो इफ्लुएंट है उसको फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग आगे मूव कर देंगे, विल यूज इट फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो पहले स्टेप ने हमने क्या किया, हमने जो फ्लोटिंग वेस्ट हैं उनको निकाल दिया, और जो सेडिमेंट हो सकते हैं वेस्ट, उसको निकाल दिया। तो हमारे पास रह गया इफ्लुएंट, द लिक्विड पार्ट। उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए फिर ट्रांसफर कर देंगे इनटू अनदर टैंक। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लुक्स लाइक। ये जो ऊपर आप लोग पिक्चर देख रहे हो, ये कुछ ऐसे ही दिखता है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ एन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और नीचे जो देख रहे हो आप, इसके स्टेप्स देख रहे हो। तो हियर यू कैन सी, ये जो वेस्ट वाटर है, दिस इज अ सीवेज वाटर। तो पहले कोर्स डेब्री स्क्रीन से उसको फिल्टर कर दिया जाता है, तो जो पार्टिकल्स रह जाएंगे वो फिल्टर होकर अलग निकल जाएंगे। फिर सैंड और ग्रीट को रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट करके। जो इफ्लुएंट होता है उसको आगे मूव कर देते हैं इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो सॉलिड स्लज, प्राइमरी स्लज बन जाता है, जो बाद में स्लज डाइजेस्टर में यूज होगा। अब ये स्लज डाइजेस्टर क्या होता है वो हम लोग टॉपिक में आगे देखेंगे। और यहाँ से जो लिक्विड निकलता है, ये लिक्विड जिसको हम लोग इफ्लुएंट भी बोलते हैं, इसको पास करते हैं इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो द सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस ऑफ दिस लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which start to feed on the dissolved organic matter present in the primary effluent। प्राइमरी इफ्लुएंट में जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, देखो हमने पहले पॉइंट में ही बोला था कि सीवेज वाटर कंटेन्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन दे विल क्लियर आउट दिस वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लियरिफिकेशन। और बाद में उसको हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ क्लोरीन और बाय यूज ऑफ यूवी लाइट। Okay, and finally the water which comes out after the secondary treatment is quite safe for different kinds of uses. Generally we do not use it for drinking purpose, but it is useful for different other industrial हो गया, agricultural field हो गया, उन सब चीजों में इसको use कर सकते हैं। We can use that in these fields। ठीक है। तो now let us see what is secondary treatment। हमने बोला कि secondary treatment microorganism से होता है। So the secondary treatment, also known as the biological treatment, the primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated and allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flux। Flux means groups। छोटे छोटे ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगेंगे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगेंगे इनसाइड दिस लिक्विड पार्ट, एंड दे विल यूज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन देम, उसको कंज्यूम करेंगे और उससे वो लोग उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय रिलीजिंग सर्टन गैस, जैसे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। Now the flocs are mass of bacteria associated with fungal filaments to form a mass like structure। तो ये जो फ्लॉक्स बोलते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, उसमें सम अमाउंट ऑफ फंगल कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो बोथ ऑफ देम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनको बोला जाता है फ्लॉक्स। While growing, the microbes significantly reduce the BOD, that is biochemical oxygen demand, which is the amount of oxygen required to oxidize total organic matter into the effluents। तो नॉर्मली जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर किसी भी लिक्विड में होता है, जैसे यहाँ पे इफ्लुएंट में हम लोग देख रहे हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ ऑल ऑफ यू नो स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो जिस वाटर में जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा और उसमें अगर आप एरोबिक ऑर्गेनिजम्स डालते हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उतना ज्यादा होगा। So the oxygen required by these specific microorganisms to break down the organic matter is called as biochemical oxygen demand, या फिर कभी कभी इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो ये एक चीज आप लोग याद रख लो स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। इफ द सीवेज वाटर इज हैविंग हायर बीओडी, अगर उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक मैटर। एंड द सीवेज व्हिच इज हैविंग लोअर अमाउंट ऑफ बीओडी, लोअर अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट मींस इट इज हैविंग दैट मच लोअर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट इज लेस पॉल्यूटेड। तो अगर बीओडी ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, अगर बीओडी कम है, पॉल्यूशन कम है। दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। Now, the BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms. The greater the BOD of the wastewater, more is the polluting potential. So, ये वाला point मैंने अभी आपको बताया, greater the BOD of the wastewater, more is its polluting potential. तो वो ज़्यादा polluted होगा। The effluent is then passed into settlement tanks where the bacterial flocks are allowed to sediment and the sediment forms the activated sludge। उसके बाद एक और टैंक में उसको ट्रांसफर किया जाता है, जो इफ्लुएंट जो लिक्विड पार्ट रहता है आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और उस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो भी सेडिमेंट रह जाता है, वो प्राय सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेडिमेंट्री मटेरियल्स रह जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किया था। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट दे हैव सेटल्ड डाउन, नीचे वो लोग जमा हो गए हैं, सेडिमेंट हो गए। तो ये जो सेडिमेंट्री मटेरियल है उसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोला जाता है
बिकॉज इट कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब सेकेंड टाइम ये बैच आप रन करोगे, सेकेंड टाइम फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो वहां पे नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रीवियस बैच के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिवेटेड स्लज में हैं, इसको आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो। इसलिए उसको बोला गया एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज इट हैज एक्टिव बैक्टीरिया जो फिर नेक्स्ट बैच के आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं। ठीक है। Besides that, you'll also find a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum। जो मैंने अभी बताया आपको पॉइंट, कि लिटिल बिट ऑफ दैट एक्टिवेटेड स्लज फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में डाल दिया जाता है एक इनोक्यूलम की तरह, सो दैट इट कैन स्टार्ट ए न्यू एंड ए फ्रेश बैच ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। The remaining major part of the sludge is pumped into a larger tank called anaerobic sludge digester। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोल के एक बड़े टैंक में उसको फिर से डाल दिया जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, सिर्फ थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज है उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, वेयर due to anaerobic respiration by different bacteria and the fungi, the sludge is further broken down। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको और ब्रेक डाउन करते हैं बाय द एक्शन ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide, etc. Now this can be used as biogas। ठीक है, इसको हम लोग बायोगैस की तरह यूज कर सकते हैं। The effluent from this secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and stream। तो as I told you students कि यह जो secondary treatment के बाद जो water निकलता है, it is not considered safe for drinking, but yes that can be released into the water or stream, because इससे हम लोग ज्यादातर pollutants निकाल चुके हैं, these are almost pollutant free, तो इट इज सेफ टू रिलीज इट इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। कभी कभी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, कभी कभी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज हाउ योर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर लुक्स लाइक, जो हमने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज का, इसको ऐसे बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है। नाउ दिस टैंक्स आर नॉट सप्लाइड विद ऑक्सीजन, ऊपर पूरा क्लोज है, सिर्फ एक गैस आउटलेट है। गैस आउटलेट इसलिए है क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा इनसाइड दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, you will find it releases gas like methane। okay, मीथेन इज ए हाईली कंबस्टिबल गैस और इसको बायोगैस की तरह यूज किया जा सकता है। समटाइम्स इट इज बर्न आउट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न आउट भी कर दिया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, देयर इज अ फ्लेम कमिंग आउट फ्रॉम दिस चैम्बर। तो इस ट्यूब के ऊपर अगर आप लोग फायर लगा दोगे तो इट विल कैच फायर बिकॉज इट कंटेन्स मीथेन। सो दिस मीथेन गैस इज बर्न डाउन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और मीथेन गैस कैन बी डायरेक्टली यूज एज ए बायोगैस। ठीक है। So students, this is about the topic called as the sewage treatment. In the next class, we will move on to the biogas production. Thank you. Thank you everyone.